नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। जालौर से पर्यावरण के लिए संदेश देती एक कहानी आज आपको एनडीटीवी स्पेशल में सबसे पहले बताएंगे। यहाँ 5 दोस्तों ने कमाल कर दिया। 1000 पेड़ लगाकर नई मिसाल कायम की है। 25,000 पेड़ लगाने का संकल्प है। पांचों दोस्तों की ये राह आसान नहीं है, क्योंकि ओरण भूमि पर पेड़ लगाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। उनकी देखभाल करना, उनकी सिंचाई व्यवस्था करना, ये तमाम चुनौतियाँ हैं। इन्हें पार करते हुए युवाओं ने एक नई कहानी लेकिन लिख दी है। जालौर से ये एनडीटीवी स्पेशल रिपोर्ट। ये कहानी है 5 दोस्तों की, जिन्होंने पर्यावरण को बचाने की दिशा में कुछ ऐसा कर दिखाया जो आम लोगों को प्रेरणा से भर देती है और आधुनिक दौर में प्रकृति के संरक्षण की बात करती है। ये कहानी सचमुच प्रेरणादायक है। आज के समय में जब पर्यावरण संकट गंभीर होता जा रहा है, तब ऐसे प्रयास समाज को नई दिशा दिखाते हैं। प्रकृति से प्यार करने वाले 5 युवकों की एक अनोखी कहानी। जी हाँ, जालौर जिले के पंचायत समिति सातू ग्राम पंचायत सातू गांव की एक अनोखी मिसाल जो 5 युवकों द्वारा पेश की गई है, वो यानी कि जिले भर सहित देश में एक अनोखी मिसाल कायम करते नजर आ रहे हैं। सातू गांव के 5 युवकों द्वारा गांव के ही ग्राम पंचायत के अधीन गोचर भूमि स्थित यहाँ पर 1000 से अधिक पेड़ों का संरक्षण किया और उन्होंने पेड़ लगाने का बीड़ा उठाया, जो कि जिले के साथ साथ प्रदेश सहित देश भर में प्रेरणादायक विषय है और चर्चा का विषय बना है। हालांकि इनकी तमन्ना और भी है, जिसको लेकर हजारों की संख्या में यहाँ पर पेड़ लगाने की अपेक्षा है। जी हाँ, ये युवा इस गांव से हैं, इस गांव में जाए जन्मे हैं और इनकी जो कर्म भूमि है वो प्रदेशों में है। वहां पर अपने कर्म भूमि से व्यापार कर यहाँ पर अक्सर छुट्टियों में सहित धार्मिक व पारिवारिक कार्यक्रम में यहाँ पर आते हैं। तो उनके एक मन में जिज्ञासा थी कि आखिर में हम भी कुछ गांव के लिए कुछ ऐसा करें, पर्यावरण को बचाने के लिए, चाहे पशुओं सहित अन्य जीवों के लिए भी यहाँ कुछ न कुछ मिले और फायदा होए। जालौर के सांथू गांव में 5 दोस्तों ने मिसाल कायम कर दी है। इन मुट्ठी भर युवाओं ने मिलकर पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक अनोखी और प्रेरणादायक पहल की है। जन्मभूमि के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी का भाव रखते हुए इन युवाओं ने गांव की ओरण भूमि पर 1000 से ज्यादा पौधे लगाकर उनका संरक्षण भी शुरू कर दिया है। यहाँ पर 1000 से अधिक जो पेड़ हैं वो तो उन्होंने लगा दिए। हालांकि ये हरियाणा सहित पंजाब से इन्होंने मंगवाए हैं, जिनकी जो हाइट है वो 4 से अधिक फुट हाइट है और उन्होंने अपने पैसों से 5 युवकों ने मिलकर लाए और यहाँ पर लगवाए। हालांकि प्रशासन का भी इसके अंदर सहयोग रहा। ग्राम पंचायत की बात करें, पंचायत समिति की बात करें या जिला समिति की बात करें, तो यानी कि प्रशासन का भी इनको सहयोग मिल रहा है। लेकिन अब इनकी क्या जिज्ञासा और आपको ये जो प्रेरणा मिली किससे मिली और क्या कहेंगे और आगे और भी आप क्या प्रेरणा देना चाहते हो लोगों को? क्या नाम है आपका? नमस्कार जी। भरत सिंह राजपुरोहित, पुत्र श्री गुमान सिंह जी राजपुरोहित, जिपाणी सातू। ये हम लोगों ने कोरोना में जब टेम्परेचर बहुत बढ़ गया तो हम लोगों ने सोचा कि भाई कुछ पेड़ लगाए तो टेम्परेचर कुछ कम हो और प्रकृति की कुछ सेवा हो, और फलदार पौधे लगाए तो पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को कुछ न कुछ खाने को मिले, छाया भी मिले, उससे बारिश भी होगी और जो जल स्तर दिन ब दिन नीचे जा रहा है उसमें भी कुछ सुधार आए। तो हमसे जो होता है हमने उस सेवा भाव से काम किया है। जैसे कि पेड़ लाए तो कहाँ से लाए? और ये हरियाणा जू से लाए, एम तो के नर्सरी जू। अच्छा। हाँ। तो इसमें कौन से पेड़ है, कौन से फ्लोर के, किन प्रजातियों के हैं? इसमें लगभग 50 तरह की वैरायटी है। इसमें 20 से अधिक तो फलदार वृक्ष है, बाकी फूल के भी है और छायादार भी है। इसमें कटहल है, लीची है, सीकू है, अमरूद है और लीची तो आ गया, और भी बहुत सारे, नीम है, अमरूद है, अदरक है, आम है। जैसे कि आप पास युवा, उनमें कौन कौन शामिल है? मैं दलपत सिंह जी तोगानी, शांतिलाल जी ईरानी, चेतन ढालधर और चंदन सिंह ईरानी, 5 दोस्तों ने मिलकर लगाया है। और भी आगे को लेकर आपकी क्या मंशा है? अभी इस पास में ही 2000 से 2500 पेड़ लगाने का विचार है। अच्छा, इसी से छठे पास? हाँ, इसी छठी से पास में इसको और बढ़ा के 2000 से 2500 पेड़ लगाने। हाँ। इन 5 मित्रों भारत सिंह जिपोनी, दलपत सिंह तोगानी, चंदन सिंह ईरानी, चेतन सिंह ढालतर और शांतिलाल ईरानी
उन्होंने ठान लिया कि वो अपने गांव को हरित गांव बनाएंगे और पर्यावरण को बचाने के लिए व्यावसायिक व्यस्तता के बावजूद समय और संसाधन देंगे। कहना चाहेंगे लोगों को, क्या कहना चाहिए? जिस प्रकार हमारे साधु गांव के युवा ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा किया है। और जैसे जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि गर्मी का प्रकोप बहुत बढ़ रहा है, तो उसको यदि अपन को उस गर्मी को कम करना है तो उसका एकमात्र उपाय है पेड़ पौधों को लगा के ही उसका उपाय कर सकते हैं। इसलिए इस गाँव साधु गांव के युवा ने जो काम किया है, और मैं आपके माध्यम से अपने देशवासियों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी अपने जिला स्तर पे, ग्राम स्तर पे ऐसा डेवलप करें और इसी प्रकार इसी से प्रेरणा लेके इस तरह का काम करें। और इस हमारे काम में भी सरकारी तंत्र का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा और आशा करता है कि आगे भी ऐसा सहयोग मिलता रहे। आप एक भामाशाह भी हो, तो आगे जैसे कि पेड़ लगाने की क्या अपेक्षा है और कितने लगाने की जो चर्चा चल रही है आप द्वारा? जिस प्रकार अभी हमारा 2200 पौधों को लगाने का है आगे का प्रोग्राम, और उससे आगे जैसे भी सरकार का और सरकारी तंत्र का जो सहयोग मिलता रहेगा उसके अनुसार, और भामाशाह का भी जैसे सहयोग मिलता रहेगा उसके अनुसार हम अपने इस कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल अच्छी बात कही। भामाशाह भी है और यहाँ पे आखिर में जो देखा जाए तो एक प्रेरणा का विषय है पूरे प्रदेश भर में। और साथ ही साथ बात करें तो यहाँ के जो प्रधान है उनके पुत्र भी है, उनसे बात करेंगे कि आपके पिताजी प्रधान है, आपके माध्यम से या प्रधान के माध्यम से यहाँ पर क्या सहयोग मिला? हमारे प्रधान मत से, पिताजी की प्रधान मत से कहूँगा, एक तो सोलर लगाया हुआ है और एक ट्यूबवेल प्रधान मत से हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं को इस प्रेरणा को देखते हुए? एक अनोखी प्रेरणा बताई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं आप तो क्या ये कहेंगे? कहना- क्या ये जो मुख्य सड़क से सब लोग गुजरते हैं, तो मुख्य सड़क के सामने ही है, तो इससे भी लोग देख के प्रेरणा ले रहे हैं। और जो प्रदेश में विराजे हुए युवा है उनको भी मैं अनुरोध करूंगा कि कहीं कहीं आप लोग भी अपने गांव में इसको देखकर आप इससे प्रेरणा लेकर हर गांव में ऐसा इस कार्य को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, सभी का कहना ये ही कि जो ये प्रेरणा है 5 युवकों की अनोखी प्रेरणा है। और बात करेंगे बिल्कुल, और हमारे यहाँ साथ में है जो ग्राम विकास अधिकारी है, उनसे बात करेंगे कि आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं पानी को लेकर, यहाँ पर जो तारबंदी है, क्या आप द्वारा और कोई कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ये जो वृक्ष लगाए इनको कोई नुकसान नहीं होए, पशु यहाँ पर नहीं आए, उसको लेकर क्या कहना है? सुरक्षा के लिए हमने भामाशाह और पंचायत के सहयोग से तारबंदी करवाई थी। इसके अलावा हमारे मनरेगा के अंतर्गत जो लेबर है वो रेगुलर यहाँ पे काम करती है, 10 लेबर है और डेली काम करती है। पौधों की निराई गुड़ाई करना, साफ सफाई करना, अंदर सुरक्षा करना, उनकी सब काम करते हैं। जैसे कि पानी की पूर्वाई कैसे की जाती है इसके अंदर? पानी तो ट्यूबवेल हमने करवाया था, 85 नंबर में सेक्शन हुआ था, उससे फिर ड्रिप सिस्टम लगा रखी है। पंचायत स्तर से हमने करवाई थी ड्रिप सिस्टम, उससे पानी की सप्लाई हो रही है। 5 दोस्तों ने कर दिया कमाल। ओरण भूमि पर बना डाला गार्डन, भूमि पर लगाए 1000 से ज्यादा पौधे, डिप सिंचाई प्रणाली से पानी की आपूर्ति, ग्राम पंचायत मनरेगा श्रमिक द्वारा देखभाल, चौक तारबंदी, सोलर प्लांट की व्यवस्था, ट्यूबवेल और GLR की भी व्यवस्था। अगला लक्ष्य है 25,000 पौधे लगाना। बहुत ही बढ़िया काम हुआ है और जिन्होंने 4-5 दोस्तों ने मिलकर जो काम किया है ये बहुत बड़ी प्रेरणादायक है। और मतलब एक हमारे यहाँ नारा चला था जालोर में, पढ़ा लिखा जालोर हरा भरा जालोर, तो मतलब वो नारों में रह गया, जमीनी लेवल पे कुछ काम हुआ नहीं। तो किसी को देखना है कि जमीनी लेवल में काम क्या होता है तो वो यहाँ आके देखे। और सबको ये मतलब मैं ग्राम पंचायत तो जो ये MLA तक में ये कहूँगा कि आप सपोर्ट करेंगे तो गाँव में भामाशाह की कमी नहीं है, सब जगह बहुत भामाशाह है, आपका सहयोग जरूरी है। और बहुत युवा है जो अपने गांव में कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको जमीनी स्तर पर आप सपोर्ट करो। बाकी पैसों की कमी नहीं है, सब कमा रहे हैं और अपने जन्मभूमि में सब कुछ ना कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। और मैं कहूँगा कि सर गांव वाले सब सहयोग करें और सब दूसरे गांव में भी ऐसे लगाए तो थोड़ा गर्मी का प्रकोप कम हो। बिल्कुल, युवाओं का यही कहना है कि इस गांव में भामाशाह की कमी नहीं है। हालांकि प्रशासन का भी सहयोग चाहिए, ग्राम पंचायत का भी सहयोग चाहिए, जिसको लेकर गांव में एक अनोखी मिसाल भी कायम की जाए। और प्रधान के पुत्र है, उनसे बात में क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, निजी भागीदारी के साथ साथ में सरकारी भागीदारी भी अच्छी खासी रही है। जिस प्रकार से इस गांव में सरकारी भागीदारी रही है, मैं प्रशासन सरकार से अपेक्षा रखता हूं कि हर गांव में इसी तरह से सहयोग करें। इसमें अच्छी खासी भागीदारी सरकार की, भामाशाह ने तो सहयोग किया है, भामाशाह आगे आ जाएंगे फिर प्रदेश में चले जाते, फिर जो ग्राम लेवल ग्राम पंचायत है उसको जिम्मेदारी दी जाए और उनके सहयोग से ये कार्य आगे बढ़ता जाए। गार्डन मुख्य सड़क और नून हवाई पट्टी के पास स्थित है। इन युवाओं ने अब 25,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया है
और इसके लिए अतिरिक्त भूमि की तलाश भी की जा रही है। दलपत सिंह ने बताया कि यदि ग्राम पंचायत उन्हें अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराए तो वो वहाँ भी पौधारोपण और संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। कि यहाँ पर भामा साहब भी उपस्थित थे, प्रधान पुत्र भी थे। हालांकि बताया जा रहा है कि देखो आखिर में कहीं ना कहीं अपन नया काम करेंगे तो भामाशाहों के बिना काम नहीं होता है। और सरकार की कई सारी ऐसी चीजें हैं, कई सारी घोषणा है, कई सारी योजना है, लेकिन अगर उनके ऊपर मॉनिटरिंग नहीं किया जाए तो आखिर में वो थोथी साबित होती है। लेकिन मिसाल तो ये है कि भामाशाहों ने अपने जेब के पैसे से, अपनी गाड़ी कमाई से इतना बड़ा ये बगीचा तैयार किया है जो गांव के लिए सहित वन्य जीव व पर्यावरण को बचाने का बीड़ा उठाया, वो एक काबिलियत तारीफ है। राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने भी इन 5 युवाओं के प्रयास की सराहना की और इसे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। 5 मित्रों ने ये भी कहा कि वो गांव के हर विकास कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाना चाहते हैं ताकि गांव की तस्वीर बदले और आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ पर्यावरण मिल सके। नर्सरी के अंदर जो लगाए हैं, मैं आपको बताऊंगा कि विभिन्न प्रजातियों के जो पौधे हैं वहां पर ये लगाए गए हैं। और देखिए लीची के बोलो, चिक्कू के पेड़ के, अन्य सहित कई ऐसी 50 प्रजातियां है जो प्रजातियों के यहाँ पर उन्होंने पेड़ लगाए। वाकई में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गांव से एक ऐसा बीज तैयार होता है जो कि देश भर में एक मिसाल कायम करती है। जालोर से एनडीटीवी के लिए भरत राज पुरोहित की रिपोर्ट।